प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा हुए। अपने जीवन की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने हमें एक नए दिन में प्रवेश कराया। हमारी सोच विचार के अनुसार नहीं, हमारी चाहत के विचार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार। हालेलुया। उसने हमें इस दिन में लेके आया ताकि इस दिन में भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उसकी नाम की महिमा करने पाएं। सच बात है, बहुत लोग आज इस दिन को नहीं देखने पाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें और आपको प्रेम किया, अपने अनुग्रह में बनाए रखा और नए दिन में प्रवेश भी कराया। हालेलुया। प्रभु को हर पल धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम हर पल अपने चिंतित में रहते हैं, अपने जीवन की परेशानियों से उलझे हुए होते हैं। हालेलुया। हम अपने कमाई के पीछे जाते हैं, हम अपने परिवार के पीछे चिंताओं में रहते हैं। ये बातें हमें धन्य नहीं ठहराता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का भय मानना, ये हमारे जीवन में ये भय, हम अगर परमेश्वर का वचन का मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को लेके चलते हैं, उसके वचनों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते हैं, वो हमारा जीवन को धन्य ठहराता है। हालेलुया। सच बात है, हम कभी कभी हमारे हर एक के जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने धन को कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जो हमें धन मिलता है, जो हमें सैलरी मिलता है, वो यूं ही इधर उधर निकल जाता है। और फिर हम सोच विचार में बैठते हैं कि हमारा पैसा, हम कमाते तो हैं, लेकिन वो कमाई हम सुकून से हम अपने परिवार में या फिर अपने जीवन व्यापन में हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये इधर से आता है, यूं ही चला जाता है। हम उस विचार में चिंता विचार करने लगते हैं और परमेश्वर के करीब वो विश्वास को लेकर जाने नहीं पाते हैं। सच बात, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए और आपके लिए एक वायदे को भी हर पल लेके आता है कि सच बात है, आप अपनी कमाई को जरूर खाने पाओगे, उसको भली बात ही खाने पाओगे। कब? जब आप परमेश्वर का भय मानने लगोगे, परमेश्वर को समर्पित हो जाओगे, हर एक बातों में सबसे पहले परमेश्वर को याद करोगे, परमेश्वर की सहायता के साथ हर एक कार्यों को करोगे, तो हर पल आपके लिए चिंता के विषय नहीं होगी। जैसे हम गीत में भी गाते हैं ना, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो जब हमें अगर कुछ मिलेगा भी नहीं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है। अगर आज का वचन देखेंगे तो भजन संहिता 128 में जो लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। धन्य कौन है? जो यहोवा का भय मानता है। वो नहीं जो यहोवा का भय नहीं मानता हो, वचन सुनता हो और वचन को जीवन में ग्रहण नहीं करता हो और अपने सांसारिक बातों में, अपने सांसारिक कार्यों में लगे रहे, लेकिन परमेश्वर के लिए उनके पास समय ना हो, परमेश्वर के लिए उसके जीवन में उस वचन को ग्रहण करके लेके बढ़ने के लिए समय ना हो, वैसे लोग धन्य नहीं ठहरते। लेकिन धन्य वही ठहरते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो वचन का एक डर भय रहते हैं, वचन को लेकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया। उसका भय कौन मानता है? जो उसके वचनों को ग्रहण करके उस वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, वचन के अनुसार उस वचन की दिखाई हुई राहों पे चलता है, हर पल परमेश्वर की उस अनंत जीवन की बातों को जोता है, वो धन्य कहलाता है। हालेलुया। क्या हम और आप परमेश्वर के वचनों को खोजते हैं? क्या हम परमेश्वर की बताई हुई रास्ते पे चलते हैं? अगर नहीं भाइयों बहनों, तो परमेश्वर के करीब जाओ। आपको संसार में कुछ बातें नहीं मिल सकती, संसार में मिलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भी मिलने वाली है वो वचन में है, और वचन हमारा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपको निरंतर आपको पुकारता है, आपको बुलाता है, ताकि आप उसके वचनों में बढ़ो और उसके बन के वचन के अनुसार आपका जीवन व्यतीत करो, ताकि परमेश्वर आपको देखे, निहारे और आपको अपने साथ संगति कराए। हालेलुया। क्या हम ऐसा करने पाते हैं? आगे वचन में लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की दिखाई हुई रास्तों पे चलेंगे, तो आप निश्चय अपनी मेहनत की कमाई को सुकून से खाने पाओगे, और तभी खा पाओगे जब आप परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दोगे। हमारे पास सैलरी आता है, जब आता है तो हम उसको परमेश्वर के चरणों के निकट नहीं रखते हैं, परमेश्वर के हाथों में नहीं रखते, परमेश्वर का भाग उसको नहीं देते, और फिर हम विचार करते हैं कि हम सुकून से अपने जीवन को जिएंगे। हालेलुया। हम किसी मनुष्य, कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि हम अपने परिवार में किसी का भाग चुरा लेते हैं, तो वो कैसे हमारे पर क्रोधित होता है।
तो क्या हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर का भाग हमें देना कितना अनिवार्य है, क्योंकि उसने आपको हर एक कुछ दिया है। वो आपसे मांगता नहीं है कि नहीं मुझे तुम दो, और वो इस बातों से गुस्सा नहीं होगा। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उसका जो भाग है उसको ना दें। अगर हम उसको देते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको उसका 10 गुना लौटाता है। तो आप निश्चय ही अपनी कमाई की बातों को अच्छे से खाने पे पाओगे। कब? जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, वचनों को मानोगे और वचनों के अनुसार परमेश्वर का हिस्सा को परमेश्वर को दोगे, तो परमेश्वर का वचन आपके साथ निरंतर रहेगा। वो आपको भूखे रहने नहीं देगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ निरंतर बना रहेगा। हालेलुया। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। आपके बच्चे भी परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे। हालेलुया। वो लहरती हुई झाड़ियों के नाई होंगे, जहां से परमेश्वर अपनी आराधना, अपनी स्तुति, अपनी महिमा को पूरा कराएगा। हालेलुया। आपके घर में सिर्फ वचन ही वचन होगा। हालेलुया। वचन का फल आएगा। लोग आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के जीवन के द्वारा परमेश्वर में लोग आएंगे, परमेश्वर के बारे में लोग जानेंगे। कब? जब आप उसके रीति के अनुसार जीवन को जियोगे, आपके परिवार को उस रीति के अनुसार जीवन जिएंगे। आपके हर एक घर के सदस्य परमेश्वर का भय मानते हुए उसके मार्गों में बढ़ेंगे। तब परमेश्वर का वचन आपके और आपके घराने के जीवन में पूरा भी होगा, और हर एक लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल का कारण भी बनेंगे। उसके लिए आप एक गवाही बनेंगे, और आप और आपका परिवार लोगों के लिए एक जीवन बदलाव का कारण भी बनेगा। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वही ऐसा आशीष पाएगा। तो ये आशीष जिसके घर में उसके बच्चे भी आगे बढ़े, सब कुछ आगे बढ़े, वो उसी को होगा जो यहोवा का भय मानता हो। और अगर आप वो मनुष्य हैं जो आप यहोवा का भय मानते हैं, आप इन बातों को अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर के वचनों को जिए, तो आप देखिएगा आपके जीवन में भी इन बातों को आप महसूस करने पाएंगे। आप अपने जीवन में इन बातों को देखने पाएंगे, क्योंकि यहोवा आपके साथ है, वो निरंतर आपके साथ रहता है। परमेश्वर का वचन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। यहोवा तुझे शियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवित रखेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। वो आपके जो आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको देखने के लिए भी परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। आज के समय में बहुत लोग दिन को नहीं देख पाते हैं, सुबह उठते हैं, आंख खोलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या आप कभी सोचने पाए हैं कि परमेश्वर ने आपको 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल अब तक जीवित क्यों रखा? सिर्फ यूं ही नहीं, परमेश्वर अपनी गवाही को पूरा करना चाहता है, अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। परमेश्वर का भय मानिए, आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आश्चर्य काम को करेगा और लोगों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, ताकि आपका जीवन औरों के लिए भलाई की विषय होने पाए। यहोवा का भय मानो। हालेलुया। तो वचन हम लोग पढ़े, क्या ही धन्य है वे लोग। कौन लोग? जो यहोवा का भय मानते हैं और जो यहोवा के बताई हुई मार्गों पे चलते हैं। हालेलुया। उस वचन के मार्गों पे चलते हैं। आज हमें और आपको उसके वचनों के अनुसार चलने की आवश्यकता है, उसकी सहायता की आवश्यकता है। हमने अपने विचारों के अनुसार नहीं, अपने धन दौलत के अनुसार नहीं, लेकिन उस पवित्र वचन के अनुसार जो हमारी अगुवाई उस सिय्योन देश तक के लिए करता है। हालेलुया। और हम सब उस सिय्योन देश के वासी हैं और जाएंगे हम उसी देश में जहां परमेश्वर ने हमें ठहराया है। तो आप और हम परमेश्वर की आगमन का तैयारी में हैं, और परमेश्वर के आगमन की तैयारी यूं ही ऐसे ही हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूरे रीति से लग जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। तभी वो आगमन, वो दुल्हा आएगा, तभी वो दुल्हन के साथ संगति करने पाएगा, तभी वो दुल्हन को अपने संग ले जाने पाएगा। हालेलुया। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।